तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल इनवाइट कर रही है सारे इंडियन गोरखा सब्जेक्ट टू नेपाल मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज ए एयरमैन इन वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल कैटेगरी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। बेस रिपोर्ट डिपोट जो बनाया है इन्होंने चंडीगढ़ का रखा है जहाँ पे सबको रिपोर्ट करना होगा। ये भी एयरमैन इनटेक जो कहा जाएगा 1/2025 का ही इनटेक है। आइए मोटी मोटी कुछ चीज़ें इसके विषय में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इंटरेस्टिंग आपके लिए जानने के लिए है वो आपके लिए जानने के लिए ये चीज़ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेल इंडियन गोरखा सभी को मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी में वाई ग्रुप कैटेगरी में, और चंडीगढ़ सेंटर इसका इन्होंने बनाया हुआ है। मौका किसको किसको मिल रहा है तो बेसिकली इसमें पंजाब के जो बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के और एंड यूनियन टेरेटरी लाइक JNK, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। तो बेसिकली इन स्पेसिफिक जो है स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें अपीयर होने की। तो जितने बच्चे यहाँ इन राज्यों विशेष से बिलोंग करते हैं उनके लिए बढ़िया मौका है। 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक सेंटर जो इन्होंने बनाया है वो चंडीगढ़ ही बुक डिपो को बना रखा है। बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स का चंडीगढ़ जो है वहाँ पे इन्होंने सेंटर बना रखा है। वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट है एंड डिप्लोमा होल्डर फार्मेसी जो किए उनके लिए भी है, और सिंपल 10+2 जो बाई ग्रुप से किए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है बढ़िया तरीके से। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, अडेप्टेबिलिटी है, मेडिकल प्रोसेस वही पूरा फॉलो होगा जो फॉलो होता चला आया है। अब टेक्निकल रजिस्ट्रेशन रैली विल स्टार्ट ऑन द 22 में एंड विल क्लोज एट 5 जून। मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 22 मई से शुरू हो जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? आज आपकी हो गई 9। तो 22 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 5 जून को क्लोज हो जाएगा। जल्दी इसकी अपडेट आप airmanselection.cdse.in पे देख लेंगे। एंड इसमें ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आपका जनरेट करेंगे जिससे आप सेंटर पे 3 जुलाई से 12 जुलाई तक जाके फिजिकली रिपोर्ट कर सकें सेंटर पे। अब इसमें जो है द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर द डिटेल गिवन अबव ओनली कैंडिडेट फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। मतलब इस स्टेट के जो हैं मतलब राज्य की डोमिसाइल होगी तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। एंड डेट एंड टाइम पे आपको जो है प्रोविजनल एडमिट कार्ड एट द रैली वेन्यू आपको लेके पहुंचना होगा। कैंडिडेट रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड रैली वेन्यू शेड्यूल डेट एंड टाइम जो भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, एडमिट कार्ड पे डिटेल रहेगा वही लेके आपको वहाँ पे जाना होगा। ठीक है ना। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पे ही आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली 10+2 लेवल पे जो बच्चे हमारे हैं उनका 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 इनके पर्टिकुलर डेट के बिटवीन जन्म हुआ या पर्टिकुलर डेट पे आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट ट्रेड जो है ये BSc और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जैसे मैंने बताया, BSc इन फार्मेसी हो या फिर आपका डिप्लोमा हो। अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006। तो इनके लिए भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई जो हमारे डिप्लोमा होल्डर हैं एंड BSc इन फार्मेसी करके रखे हैं। डिप्लोमा का मतलब आपका डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, इन सब के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो है जो मैरिड कैंडिडेट हैं उनका दिया है 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 तक जो मैरिड कैंडिडेट हैं, स्पेशली डिप्लोमा एंड BSc फार्मेसी वाले। 10+2 साइंस स्ट्रीम चाहिए, लेकिन ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल 50% मार्क्स मांगा हुआ है एग्रीगेट, बट इंग्लिश में कंपलसरी किया है 50 नंबर। तो ध्यान रखिएगा वही शर्तें हैं जो शर्तें एग्जैक्टली पहले भी लागू होती हैं। नॉन वोकेशनल कोर्सेज किए हैं तो वहाँ भी 50% की डिमांड की हुई है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो उसमें भी होना ज़रूरी है। डिप्लोमा एंड BSc इन फार्मेसी की बात करें तो इंटरमीडिएट तो क्लियर हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब बायो ग्रुप वाले ही जा सकते हैं जिनका 50% और अंग्रेजी में 50% मार्क्स है। बट डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी विद मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट विद द वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट विल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल या फिर नेशनल मतलब इंडिया की फार्मेसी काउंसिल के आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड एजुकेशन बोर्ड 10+2 इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट एंड UT होना ही चाहिए, उसके आधार पे ही आपको मौका मिलेगा। एग्रीगेट परसेंटेज होता है इसलिए मत घबराइएगा कि जो है एक में कम है एक में ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के आपका 50% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो उसमें 50 मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डोमिसाइल का क्लियर आपने कर ही दिया क्योंकि वही स्टेट है तो उन्हीं के बच्चों को डोमिसाइल मांगा जाएगा जिससे उन्हीं को अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी जा सके। हाइट मोटा मोटा 152.5 है, चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है और बाकी वेट उसी के प्रोपोर्शनेट है। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, डेंटल सही होना चाहिए। विजुअल 6/36 तक कहा है इन्होंने, 6/9 भी एलिजिबिलिटी दे रहे हैं, +-3.50D जो है इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म CP 3rd लेवल तक इसमें अलाउड कर दिया है मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी में, तो आप आ सकते हैं। एंड लेसिक सर्जरी वगैरह नहीं अलाउड है, ये यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ये तो रहा मेडिकल। बॉडी टैटू को लेके कई बार मैंने बता दिया है, वही सारी चीज़ें यहाँ फॉलो होंगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट एंड जो 21 साल तक के लिए है 7 मिनट 30 सेकेंड, जो 21 साल से एबव वाले मतलब डिप्लोमा BSc फार्मेसी वाले। और कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट्स। ठीक है ना, ये ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस में आपका।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्पोर्ट्स शू, शॉर्ट ट्रैक, ये सब कुछ तो लेके जाना ही होगा। फिजिकल में आपको वहाँ अपीयर होना है। रिटर्न सिंपल फॉर्मेट बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी, मतलब जिनका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होगा, दे विल गो फॉर द रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे। मतलब फिजिकल निकलेगा, सुबह फिजिकल हो जाएगा, फिर आप रिटर्न पे जाएंगे। रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर, ऑब्वियसली इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा। आंसर आर टू अनोटेड ऑन OMR सीट, मतलब OMR ही फिल करना है। डिटेल प्रोसीजर शैल बी एक्सप्लेन बिफोर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, वहाँ पे बताएंगे। रिटन टेस्ट वही होगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके रागा का रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन 45 मिनट, सेम पैटर्न जो अपना होता आया वाई ग्रुप का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न है। 1 नंबर मिलेगा करेक्ट पे और नेगेटिव होगा 0.25, जैसे आपको पता है कि 1/4 के नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फिर होगा आपका। ऑल कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ऑन द सेम ऑन सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन। मतलब सेम डे भी हो सकता है भाई, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, कितना बड़ा पेपर, ये 45 मिनट का है, चेक हो गया तो उसी दिन आपका एडेप्टेबिलिटी भी कंडक्ट कर लेंगे टेस्ट 2। अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है नेक्स्ट डे भी करा लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एंड इसमें ऑब्वियसली जीडी ही आपका कंडक्ट होता है। द क्वेश्चन पेपर इज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऑल कैंडिडेट आर टू नोटेड एंड अंडरस्टैंड द एसेस क्वेश्चन पेपर इन द परमिटेड ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो तो सीक्रेट मसला है ही आपका पूरा का पूरा। मेडिकल एग्जामिनेशन में सारे फैक्टर हैं, तो मेडिकल को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर का अगर हिस्सा है और आप यहाँ के मेडिकल करा लेंगे, 100% आप गारंटीड मेडिकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ऐसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन है। 100 रुपये फॉर्म वगैरह का भी चार्ज लगाने, बाकी कम्युनिटीज़ को उसको भी चार्जेस नहीं रखेंगे। आइए पीएसएल को लेके बात कर लेते हैं। द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल विल बी डिस्प्लेड एट द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला कैंट हरियाणा 11 नवंबर 2024। मतलब 11 नवंबर 2024 को जो अम्बाला कैंट का हमारा सेंटर है एयरमैन का, वहीं पे ये डिस्प्ले करेंगे। सेपरेट पीएसएल विल बी पब्लिश्ड फॉर द डिप्लोमा बीएससी एंड फार्मेसी होल्डर्स। मतलब 2 आपकी पीएसएल आएंगी, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग आएगी और 10+2 वाले के अलग आएगी। डिस्प्ले लिस्ट विल बी ऑल्सो अवेलेबल एट द सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन वेब पोर्टल, जैसे कि airmanselection.cdsc.in पे भी आपका आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन भी आएगा, फॉर्म तो वहीं से भर रहे हैं ना। द इंक्लूजन ऑफ द नेम कैंडिडेट आर द पीएसएल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रैली। इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द पीएसएल डज नॉट गारंटी ऑटोमेटिक इनरोलमेंट, क्योंकि आपको पता है फिर इनरोलमेंट लिस्ट आएगी। इनरोलमेंट लिस्ट इज स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द पीएसएल सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस भी है, ओबिलिटी ऑफ वैकेंसी है, नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 21 ईयर फॉर द कैंडिडेट विद द 10+2 इंटरमीडिएट लेवल, एंड ऑब्वियसली इंक्लूडिंग जो है 24 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड द फार्मेसी कैटेगरी के जो हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि इनटेक एयरमैन का 1/2025 ये भी है, एंड पीएसएल जो हो रही है वो 6 मंथ में डेट आप जो है डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब वो तो डेट ही एग्जैक्ट दे दी आपको, 11 नवंबर को कर ही रहे हैं, तो जुलाई में हो रहा है, 11 नवंबर तक अपडेट कर देंगे आपको। तो बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस है, क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में। उसी के 10 दिन 12 दिन बाद आपकी इनरोलमेंट लिस्ट भी आ जाएगी। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इन राज्यों के जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो है अपडेट है, कह लीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। तो प्रॉपर अपडेट थी मेरी जो उन राज्यों के बच्चों के लिए थी। बाकी जो है मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। एंड एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप सब जानते हैं, कई बार वीडियोस में बना चुका हूँ आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। एंड कंसेंट फॉर्म भी आपसे भरवा लेंगे। टेन्योर वगैरह ऑब्वियसली जो है इनिशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, क्योंकि ये जानते हैं परमानेंट कैटेगरी में आती है, तो ये परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक ठाक सैलरी भी है इसमें। बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए आप लोग, एंड बिल्कुल जाइए अच्छे से। मैं यही बेस्ट विशेष कहूँगा। एनरोलमेंट लिस्ट भी दे ही दी है, डेट 28 नवंबर को आ जाएगा इसका। एंड 1/2025 का जो शेड्यूल है, तो 28 नवंबर को एनरोलमेंट भी आपके पब्लिश हो जाएगी, और कुछ ऐसा खास नया बताने को है नहीं इसमें। तो बिल्कुल जो इन राज्य विशेष हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो इन स्टेट्स के बच्चे हैं हमारे, मतलब पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूनियन टेरिटरी JNK एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख, तो ध्यान से देख लो, यही राज्य के बच्चे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी आई है मेडिकल सेक्शन में, ठीक है ना। तो जाइए बढ़ चढ़ के आप लोग अप्लाई करिए, और MKC परिवार आपके साथ है। बढ़िया रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल 100% गारंटीड सिलेक्शन फेज़ 2 के साथ तैयारी हम दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कैटेगरी में। तो बिना देरी किए आप फटाफट इस फॉर्म को जैसे ही आता है फिल करिए, और फटाफट MKC के साथ तैयारी करिए। इन राज्यों के बच्चों को स्पेशली फोकस करूंगा, और ये 100% गारंटीड बैच बना देंगे। जितने बच्चे एनरोल्ड होंगे सबका सिलेक्शन होगा, और ये परमानेंट है, तो बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।